कैसे एक 19 वर्षीय मासूम लड़की की हत्या की रची गई साजिश। जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहते थे आरोपी। व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ मामले का खुलासा। मीडिया में मामला सामने आने के बाद किया गया पूर्व राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार। पुलिस और प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप। सभी सबूत नष्ट करने की भी की गई कोशिश। जानिए क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी कहानी। इन दिनों ट्विटर सहित पूरे सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाने की मांग की जा रही है। असल में ये पूरा मामला देवभूमि उत्तराखंड का है। अंकिता भंडारी अपने माता पिता के साथ जनपद पौड़ी के श्रीकुट इलाके में रहती थी। 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की और माता पिता इसके लिए मान भी गए, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर पर काफी आधारित है और इसीलिए होटल मैनेजमेंट करियर का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन इतने में ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और साल 2020 और 2021 में अंकिता को घर पर ही बैठना पड़ा। हालात सामान्य होने के बाद अंकिता ने अपने लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश की और अगस्त महीने के आखिर में अंकिता को एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। ऋषिकेश से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर थोड़े जंगलों के भीतर गंगा भोगपुर नाम की एक जगह है। वहाँ पर वनतरा रिजॉर्ट में अंकिता को जॉब मिली। इस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य है, जो बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। ये रिजॉर्ट साल 2018 में ही बनकर तैयार हुआ था। अंकिता का घर इस रिजॉर्ट से 150 किलोमीटर दूर था। उत्तराखंड में रोजाना इतना ट्रैवल करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसीलिए अंकिता को ठहरने के लिए रिजॉर्ट में ही एक कमरा दे दिया गया। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने शुरू हो गए। अंकिता और होटल स्टाफ के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी और फिर 18 सितंबर का दिन आया। दोपहर 3 बजे के करीब पुलकित और अंकिता के बीच काफी लड़ाई हुई। अंकिता ने होटल के एक स्टाफ से कहा कि वो वापस जाना चाहती है और उसके कमरे से उसका बैग ला कर दे दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद अंकित पुलकित और होटल के 2 अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ स्कूटी पर बैठकर कहीं रवाना हो जाती है। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुलकित आर्य लक्ष्मण झूला थाने में जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलकित ने पुलिस को बताया कि आज सुबह जब स्टाफ का मेंबर अंकिता के कमरे में गया तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जबकि कल शाम तक रिजॉर्ट में ही थी और अंकिता का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछे जाने पर पुलकित ने कहा कि वो अंडर मेंटेनेंस है। 19 तारीख को पुलकित ने अंकिता के माता पिता को फोन किया और अंकिता के लापता होने के बारे में उन्हें बताया। अंकिता के माता पिता काफी सीधे साधे थे और बेटे के लापता होने की बात सुनते ही वो हैरान हो गए। आनन फानन में उन्होंने पौड़ी से निकलना चाहा, लेकिन बस का टाइम जा चुका था और ऋषिकेश पहुंचने का अन्य कोई साधन मौजूद नहीं था। 20 सितंबर को अंकिता के माता पिता थाने पहुंचे। इसी बीच अंकिता के पिता की अंकिता के एक दोस्त से बातचीत हुई। उस दोस्त का नाम दीप पुष्प था। दीप ने अंकिता के पिता को बताया कि अंकिता और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित के बीच 18 तारीख को झगड़ा हुआ था और उसके बाद से ही अंकिता लापता है। अंकिता के पिता ने थाने जाकर पुलकित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन क्योंकि पुलकित एक बड़े नेता के बेटे थे, इसीलिए पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। और हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलकित पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सभी पुलिसकर्मी उसकी आवभगत में लग गए। एक लड़की लापता है, उस बात से जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतने में ही सोशल मीडिया के और लोकल मीडिया हरकत में आ गई और अंकिता के पता होने का मामला उठाया गया। अंकिता के पिता ने डीएम से मदद की गुहार लगाई और डीएम ने तत्काल ही पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। 22 सितंबर को पुलकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब धीरे धीरे ये मामला गंभीर होता जा रहा था और पूरे देश की मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो गई। मीडिया और प्रशासन के दबाव में पुलिस ने पुलकित को और रिजॉर्ट के 2 अन्य स्टाफ मेंबर अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पुलकित और अन्य आरोपियों ने ये कबूल किया कि 18 सितंबर को ही उन्होंने अंकिता को मार दिया था और पूरा वाकया विस्तार से सुनाया। पुलकित ने बताया कि 18 तारीख को अंकिता का मूड ठीक नहीं था और उसका मूड ठीक करने के लिए हम लोग उसे ऋषिकेश घुमाने के लिए ले गए। वे चारों चिल्ला बैराज के पास पहुंचे। पुलकित ने आगे बताया कि उसका वहीं पर अंकिता के साथ झगड़ा हो गया। अंकिता अपने दोस्तों को रिजॉर्ट के बारे में नेगेटिव बातें बताया करती थी और उसने गुस्से में अंकिता को नदी में धक्का दे दिया। इसके बाद तीनों वहां से निकल गए। वापस रिजॉर्ट जाते हुए उन्होंने शराब पी और फिर रिजॉर्ट में पहुंचकर ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही न हो। साथ ही पुलकित ने रिजॉर्ट के एक स्टाफ से ये भी कहा कि अंकिता का खाना बना दे और रूम में दे आए, जिससे किसी को शक न हो कि अंकिता रिजॉर्ट में है ही नहीं। अगले दिन यानी 24 सितंबर को बैराज से कुछ किलोमीटर दूर एक पावर हाउस के पास एक लड़की की लाश बरामद होती है और अंकिता के माता पिता को लाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है।
अपनी बेटी का शव देखते ही माता पिता का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। तभी अंकिता के पिता ने बताया कि अंकिता के इसके एक दोस्त से बात होती थी। उस दोस्त ने बताया कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित और मैनेजर अंकिता के ऊपर गलत काम करने का दबाव डालते थे। वे अंकिता से कहते थे कि वीआईपी गेस्ट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। अंकिता ने चैट्स में लिखा हुआ था कि 10,000 रुपए में वे उसे खरीद नहीं सकते, भले ही वो गरीब घर से है, लेकिन 10,000 में खुद को कभी नहीं बेचेगी। ये चैट सामने आने के बाद मामला थोड़ा थोड़ा सुलझने लगा। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य अंकिता को लाचार देखकर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहते थे, लेकिन अंकिता को ये बात किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। इसके अलावा अंकिता के दोस्त दीप की और होटल मैनेजर अंकित की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई। 18 सितंबर दोपहर बाद से ही अंकिता का फोन बंद हो गया और दीप की उससे बात नहीं हो पा रही थी। दीप ने होटल मैनेजर को फोन लगाया और अंकिता के बारे में पूछा। मैनेजर अंकित ने सारी बातें गोल गोल घुमाने की कोशिश की और अंकिता के बारे में कोई बात बताने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। मीडिया को बताया गया कि रिजॉर्ट अवैध तरीके से बनाया गया है, फिर चाहे किसी नेता के बेटे का ही ये रिजॉर्ट क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन असल में रिजॉर्ट को तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक पुलिसकर्मियों ने एक बार भी रिजॉर्ट में जाकर मामले की छानबीन करने की कोशिश भी नहीं की। तीनों आरोपियों को जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो सैकड़ों लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और आरोपियों के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि तीनों के कपड़े भी फाड़ दिए। कोर्ट ने पुलकित, अंकित और सौरभ को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलकित का पहले से भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी अमर मणि त्रिपाठी के साथ भी पुलकित का कनेक्शन है। इन दोनों को कोरोना काल के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा गया था। साथ ही मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में भी पुलकित ने फर्जीवाड़ा किया। बीजेपी ने भी सख्त कदम उठाते हुए विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही पुलिस ने पुलकित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, धारा 201 और धारा 120B सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अंकिता भंडारी की न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि क्या सच में अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा? क्या पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित चार्जशीट और सबूत कोर्ट में पेश करेगी, या फिर कुछ दिनों में मामले को दबा दिया जाएगा और सबूतों के अभाव में तीनों आरोपी रिहा हो जाएंगे? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।